हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग त्रिकोणमिति के जो पहले का लेसन है संबंधित सब फार्मूला बता दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे कैसे कौन क्वेश्चन दिया कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नावली आदर्शों एक देखेंगे। इसके सब फार्मूला बता दिए पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। देखेंगे प्रश्नावली कितना आदर्शों एक देखेंगे। देखिए पहले का देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या पहले क्वेश्चन आपका जो है ना कह रहा है कि एबीसीडी को त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, एबीसीडी क्या है, समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि एबीसीडी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका जो क्या है, जिसका बी जो है ना क्या है, समकोण है। बी जो कोण आपका क्या है, जिसका बी कोण जो है क्या है, समकोण। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री है। समकोण दिया है, कह रहा है कि एबीसीडी समकोण माने त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। उसके अंदर क्या दिया है, यानी ए बी बराबर दे दिया है कितना, 24 सेमी दिया है। 24 सेमी उसे ना 20 बराबर क्या दे दिया है, 7 सेमी दे दिया है। यानी दो भुजा का मान डायरेक्शन का मान में करेंगे कोण बी जो है समकोण है। तो मान किसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है कि साइन किसका पूछ रहा है, साइन सी। और उसके बाद तो क्या पूछ रहा है, साइन सी। और किसका मान पूछ रहा है, साइन सी और कॉस क्या, कॉस ए का, यानी साइन सी। उसके बाद में कॉस ए, कॉस ए। दूसरा में क्या पूछ रहा है, अरे दूसरा पूछ रहा है साइन सी साइन कॉस सी, यानी दोनों ए पूछ रहा है। देखिए दोनों में साइन ए और इंटू का कॉस का पूछा क्या, दूसरा में क्या, यानी साइन सी, साइन सी और क्या कॉस ए। ये चारों का मान पूछ रहा है कि बताइए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज दिया उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। देखिए इसका बी कोण करेगा, बी कोण जो है समकोण है, जौन भी कोण कहेगा समकोण उसको समकोण बनाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, समकोण हो गया। अब बाकी जो दो बच गया भुजा का नाम तो लिख देंगे क्या, यहाँ पर इसको एक लिख सकते हैं तो इसको सी लिख देंगे, चाहे इसको सी लिखेंगे तो इसको ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो गया। तो इसका होगा भुजा का देखिए मान दिया, इसमें कह रहा है कि ए बी का मान कितना दिया है, 24 है। ए बी बराबर कितना है, 24 सेमी है। कितना है, 24 सेमी। उसके बाद 20 बराबर कितना दिया है, तो 7 सेमी दिया है, 7 सेमी दिया है। तो जब भी किसी का जैसे साइन दे का मान पूछे, चाहे कॉस का पूछे, चाहे tan का पूछे, चाहे से का पूछे, किसी का भी मान पूछेगा, जब इस तरह भुजा को दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, तीनों भुजा का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बीसी का दिया, ए बी का दिया, लेकिन एसी का मान नहीं दिया। तो क्या करेंगे, पहले तीसरा भुजा निकालेंगे तब उसके बाद में इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, यहाँ पर लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, और जो बड़ी भुजा है, दोनों छोटी भुजा क्या होगा, स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर, यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर, चाहे ए सी सीधे कीजिए, रूट में क्या हो जाएगा आपका 20, यानी ए बी का स्क्वायर, यानी इस भुजा का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, इस भुजा का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। हमको बड़ी भुजा का मान निकालना क्या हो जाएगा, और दोनों छोटी भुजा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो देखिए अब इसमें मान रखा कितना रहा है, यहाँ पर अभी का मान कितना दिया है, 24 दिया है। 24 क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, यानी बीसी का मान कितना दिया है, 7 सेमी। 7 रख यहाँ पर सेमी भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 24 पर से कितना, 24 में 24 से गुना करके कितना, 576 आएगा। और 7 में 7 से जो है कितना का, 49 आएगा। कितना का पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 625 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना का, 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। यानी कितना आ जाएगा आपका 25 सेमी। इसका कितना है भुजा, एसी भुजा का मान कितना है, 25 आया। अब हमको पूछा है पहले का में क्या है, जैसे साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है। तो साइन बराबर क्या होता है, यानी पी बाई क्या होता है, एच होता है। यानी साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो कोण इसके लिए जो है ना आपका पी जो होगा ना इस कोण के लिए, और इसके सामने वाला होगा, यानी क्या भुजा होगा, बीसी जो होगा लंब होगा, और कॉट तो कभी भी नहीं बदला, कौन क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, यानी बीसी बाई क्या हो जाएगा आपका, एसी हो जाएगा। कैसे कि साइन की तो क्या होता है, ये जो होता है लंब बाई क्या होता है, कॉर्न होता है। तो आपका लंब एक के लिए लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, कॉर्न क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना दिया, बीसी का मान कितना दिया है, 7 दे रही, क्या हो जाएगा, 7 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में एसी का मान कितना दिया है, तो 25 सेमी दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सेमी से सेमी कट जाएगा, बचेगा कितना, 7 कितना हो जाएगा, यानी 25 से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा में क्या पूछ रहा है, दूसरा में कह रहा है कि कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, यानी बी बाई एच होता है। इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, बी आपका ए बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए बी होगा। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, यानी आधार बाई क्या होता है, लंब एक कोण होता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेमी दिया है। क्या करेगा, 24 सेमी लिख देंगे। उसके अंदर बी सी का मान कितना दिया है, मतलब बी सी का, ए सी का मान कितना दिया है, 25 सेमी दिया है। तो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए सेमी से सेमी कट जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका आंसर है कितना, 24 बाई कितना आएगा,
25 आएगा। तो कितना आया इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आपका साइन ए का मान कितना आया 7/25 आया। कॉस ए का मान कितना आया 24/25 आया। अब दूसरा में कह रहा है क्या साइन सी का मान पूछ रहा है। दूसरा में पूछ रहा है कि साइन सी का मान क्या होगा। तो देखिए आप कौन किसके लिए पूछ रहा है, आप कौन आपके लिए पूछ रहा है किसके लिए, तो सी के लिए पूछ रहा है। कौन क्या पूछ रहा है सी के लिए। तो इसके लिए कौन क्या हो जाएगा इसके सामने वाला लंब का रहेगा, क्या हो जाएगा ए बी लंब होगा और कौन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा यानी ए बी बाई क्या हो जाएगा ए बी बाई आपका हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब ए बी का मान कितना दिया उसमें देखेंगे तो 24 सेमी दिया है, 24 सेमी लिख देंगे। उसे ना ए सी का मान कितना दिया है 25 दिया है, 25 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए फिर सेमी से सेमी कट जाएगा, बचेगा कितना नाम का यानी 24 बाई कितना हो जाएगा 25 आएगा। यानी साइन सी का मान कितना है 24/25 है। उसके बाद दूसरा में क्या पूछ रहा है कॉस ए का मान पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो कॉस बराबर क्या होता है देखिए कॉस बराबर होता है एच बी बाई क्या होता है एच होता है। तो इस कौन सी के लिए बी कौन हो जाएगा यही बी सी होगा। यानी इसके सतले जो रहता है उसको क्या कहता है धार कहता है, इसके सामने वाला क्या कहलाता है लंब कहलाता है। तो ये जो होगा आपका आधार हो जाएगा, यह कर्ण नहीं बदलेगा वही रहता है लंब हो जाएगा। तो आधार बाई क्या हो जाएगा आपका ए सी हो गया। क्या हो जाएगा बी सी बाई जो होगा ना ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी हो जाएगा। अब बी सी का मान कितना दिया है 7 सेमी दिया है तो 7 सेमी लिख देंगे। आ ए सी का मान कितना दिया 25 सेमी दिया है। क्या हो जाएगा 25 सेमी हो जाएगा। सेमी से सेमी कट जाएगा। अब क्या पहुँच गया 7 बाई कितना है 25 है। तो इसका मान कितना है यानी कॉस ए का मान कितना है 7/25 आया। कॉस ए का करें कॉस सी का मान कितना है 7/25 आया। साइन सी का मान कितना है 24/25 आया। तो देखिए कोण के अनुसार जो है ना लंब और आधार बदलते रहता है। कोण तो नहीं बदलता है, कभी भी कोण नहीं बदलता है। जैसे इस कोण के लिए कहेगा तो आपका इस सामने वाला लंब हो जाएगा। अगर इस कोण के लिए कहेगा सी के लिए तो क्या हो जाएगा यह इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। खाली लंब और आधार क्या होता है चेंज होते रहता है कोण के अनुसार। कोण जो रहता है वही रहता है। तो जब भी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा दो को पहले भुजा दिया रहेगा तो क्या कीजिए तीन भुजा का पहले पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला ऐसे क्या कीजिएगा उसका मान निकाल लीजिएगा तीसरा भुजा का मान। अब इसमें कौन भी अगर भुजा नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या जिसका भी मान पूछा साइन ए का पूछ रहा है कॉस ए का पूछ रहा है साइन सी का पूछ रहा है कॉस ए का कॉस सी का भी मान पूछे क्या है यहाँ पर कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो चारों का मान पूछा क्या क्या देखिए चारों का मान निकाल लिया। तो क्या कीजिए इसी तरह बनाइएगा आप लोग और निकालिएगा क्वेश्चन। आगे देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा दूसरा में क्या कर रहा है कि पी क्यू क्या है समकोण त्रिभुज आपका दिया हुआ है। क्या दिया है पी दिया है और क्यू क्या है समकोण है क्यू आर दिया है। इसका है क्यू जो समकोण है। यहाँ पर देखिए पी आर का मान दे दिया है 12 कितना दिया है 13 से भी दिया है 13 ना सीधा दिया 13 दिया है। उससे क्या दिया 12 दे दिया। देखिए यहाँ पर दो भुजा का मान दे दिया है। अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है आपका मान क्या यानी tan पी अब माइनस कॉट आर का मान बताइए क्या होगा। यानी tan पी और कॉट आर का मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले किसी का भी मान पूछेगा क्या करेंगे पहले तीनों भुजा का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजा दो भुजा का तो मान दे दिया है। यहाँ पर इतिशाला का नहीं दिया है। तो क्या करेंगे हॉल में कर क्या करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे क्या लिखेंगे हॉल पर लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तिशाला भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या होगा आपका जो छोटी भुजा होगा पी क्यू के बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर में से क्या करेंगे इसका पी क्यू का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस करेंगे पी आर के स्क्वायर में से और पी क्यू का स्क्वायर जो है ना क्या करेंगे माइनस करेंगे। यानी क्या हो जाएगा क्यू आर का हमको मान निकालना है क्या करेंगे रूट अंदर क्या हो जाएगा बड़ी भुजा से क्या करेंगे छोटी भुजा को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा ना पी आर का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा कि पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना है पी आर का मान कितना दिया है 13 दिया है। कितना दिया है यहाँ पर 13 दिया है। देखिए यहाँ पर सही से 13 दिया है। ये कितना दिया है 13 दिया है। 13 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे। उसे ना माइनस क्या हो जाएगा पी क्यू का मान कितना दिया है 12 दिया तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। यानी 169 में से 144 जाएगा कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा यानी 5 होगा। तो यहाँ पर क्यू आर का मान कितना है 5 आपका आ गया मतलब 5 आ गया यहाँ पर देखिए। तो 5 आया आप तीन देखिए भुजा का मान निकल गया है। तो क्या कहेंगे एक के पर tan पी का मान निकालेंगे फिर कॉस का निकालेंगे उसके बाद यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आके देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर tan पी का मान लिखेंगे। तो tan पी बराबर क्या हो जाएगा tan के बराबर क्या होता है लंब या धार होता है। तो देखिए tan पी के लिए क्या हो जाएगा यानी ई कोण के लिए लंब कौन होगा क्यू आर जो होगा ना इसके सामने वाला जो होता है क्या कहलाता है लंब कहलाता है। तो क्या हो जाएगा आपका tan पी बराबर क्या हो जाएगा यानी क्यू आर अब भागा क्या हो जाएगा इसके लिए आधार कौन होगा पी क्यू होगा क्या होगा पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे कितना है इसका मान रखेंगे तो पी क्यू का मान कितना दिया है क्यू आर का मान दिया है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12 है। क्या है 12 है। तो tan पी का मान कितना है 5 है 12 है। अब निकालेंगे क्या कॉस आर का मान निकालेंगे किसका निकालेंगे
कौत आर का मान निकालेंगे, कौत आर का मान निकालेंगे। तो कौत व्यवहार क्या होता है, ये जो होता है लंब बाई क्या होता है, लंब बाई आधार बाई क्या होता है, लंब होता है। तो देखिए आर के लिए आधार कौन हो जाएगा, यानी इस कोण के लिए आधार कौन होगा, क्यू आर जो होगा ना इसका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी क्यू आर भाग क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, पी क्यू जो होगा ना क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा, यानी क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद में यदि पी क्यू का मान कितना दिया है, 12 दिया है। अब पूछ रहा हम इसका मान जैसे tan पी और cos पी का मान नहीं पूछ रहा है क्या, tan पी माइनस क्या cos आर का मान बताइए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan पी और माइनस क्या लिखेंगे, cos आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos आर लिखेंगे। देखिए tan पी का मान कितना आया है, यानी 12 बाई कितना है, 5 बाई कितना है, 12 है, 5 बाई क्या है, 5 बाई कितना है, 12 है, 5 बाई 12 माइनस cos आर का मान कितना दिया है, तो ये भी कितना है, 5 बाई 12। देखिए दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, यानी 5 बाई 12 में से 5 बाई 12 जाएगा कितना होगा, 0 इसका मान आएगा। तो इसका मान कितना है, यानी tan पी माइनस cos आर का मान कितना है आपका, 0 है। यही मान पूछे तो बताइए कितना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब दिया रहेगा त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का 3 पर भुजा निकाल लीजिएगा, और जिसका भी मान पूछेगा क्या कीजिएगा, क्या कि उसका मान का क्या कीजिएगा, निकाल लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर मान आया कितना है, tan पी माइनस cos आर का मान कितना है, 0 आया है। अब आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि पूछ रहा तीसरा कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर साइन ए बराबर कितना दिया है, 3 बाई कितना दिया है, 4 हो तो यानी cos ए और tan ए का मान बताइए क्या होता है, ए का मान यानी ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। इसका मान पूछा, देखिए यहाँ पर एगो भुजा का मान, एगो क्या दिया, साइन ए का मान दे दिया क्या, 3 बाई 4 दिया है। तो पूछ रहा है cos ए tan ए, इसी का ना मान पूछ रहा है, साइन ए अब cos ए tan ए का मान। तो जब इस तरह क्वेश्चन दिया पहले जो दिया है उसी से मान निकालें, क्या करेंगे, उसी से मान निकालें, लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया आपका, साइन ए बराबर क्या दिया है, यहाँ पर ये दे दिया आपका 3 का, साइन ए बराबर क्या दिया है, 3 बाई क्या दे दिया आपका, 4 दे दिया है। तो सबसे पहले इसे दिया है, पहले 3 हो जाएगा, जब भी तरह साइन दिया है, चाहे cos दिया है, चाहे tan दिया है, तो पहले क्या कि जैसे यहाँ पर दिया रहेगा, देखिए 2 का मान कौन दिया, जैसे p का चाहे b का, एच में देखिए तीनों में से कौन 2 का मान दिया रहेगा। आपको पहले तीसरा भुजा का मान से निकालना होगा, उस मान क्या कि जो मान पूछेगा उसको निकालेंगे। जैसे देखिए अब साइन बराबर क्या होता है, तो ये जो होता है p बाई क्या होता है, p बाई क्या होता है, एच होता है। तो देखिए p का मान आपका क्या हो जाएगा, p का मान 3 हो जाएगा आपका, और एच का मान कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, पी का मान एच का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें कौन मान में दिया, बी का मान ना दिया, क्या करेंगे, बी का मान निकालेंगे। आप लोगों को फार्मूला बता दिया पहले, जैसे पी का मान निकालने के लिए चाहे बी का मान निकालने के लिए या एच का मान निकालने के लिए फार्मूला बता दिए। तो देखिए आपको 2 का भुजा का मान इसमें दिया रहेगा, जैसे देखिए 3 में कौन 2 का मान दिया रहेगा, और तीसरा आपको मान निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें बी का मान दिया, क्या करेंगे, बी का फार्मूला लगाएंगे, बी बराबर क्या होता है, ये जो होता है अंदर क्या होता है, एच का स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी का स्क्वायर होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो एच के बस क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए स्क्वायर वगैरह कितना आएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, 4 चौका 16 और माइनस कितना होगा, 3 3 9, यानी 16 में से आपका देखिए 16 में से कितना 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी कितना है, देखिए b का मान कितना है, √7 आ गया। √7 आ गया तो देखिए हमको मान किसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है हमको क्या, cos ए और tan ए का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, cos बराबर क्या होता है, cos ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, b बाई क्या होता है, b बाई एच होता है। तो b का मान कितना है, √7 आया है, और एच का मान यहाँ पर देखिए पहले से इसका मान दिया है कितना है, 4 दिया है। तो आपका cos ए बराबर क्या हो जाएगा, √7 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम बोला है कि tan ए का मान बताइए क्या होगा, यानी tan बराबर क्या होता है, तो ये 2 होता है क्या होता है, p बाई क्या होता है, b होता है। तो p का मान कितना है, इसमें देखिए p का मान कितना है, 3 आया है, तो 3 हो जाएगा। अब b का मान कितना भी ना आया, देखो 7 आया, तो रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो ये पूछ रहा था कि बताइए कि साइन ए बराबर 3 बाई 4 हो तो cos ए और tan ए का मान क्या होगा, इसका बताइए मान क्या होगा। तो क्या कहें यहाँ पर, क्या कहिए सबसे पहले देखिए ये तीनों में कौन 2 का मान, जैसे बी पी एच में 2 का मान दिया रहेगा, और तीसरा का मान आपको निकाल करके क्या कीजिएगा, जो मान पूछेगा उसका क्या कीजिएगा, फार्मूला को रखकर और उसका मान ले लीजिएगा। अब आगे देखिए 4 में क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि यदि 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर क्या दिया है, आपका दे दिया 8 हो तो पूछ रहा है किसका, देखिए कह रहा है कि हो तो कह रहा है कि 15 cot 8 बराबर यानी बराबर कितना 8 हो तो पूछ रहा है कि क्या साइन ए और
सेक ए का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए उसी तरह इसका भी मान पूछा, देखिए यहाँ पर कॉट का मान दिया हुआ, पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो उसी तरह पर क्या कीजिए, पहले इसका जो दिया है उसी से तीनों का मान निकालेंगे, पी एच और बी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्या दे दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है 15 कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर क्या दिया, आ दिया है। तो देखिए 15 जो है ना कॉट के साथ क्या है, गुना में उधर है तो क्या होगा, भागा में होगा, यानी कॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी 8 भागा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, ये जो होता है ना, यानी बी बाई क्या होता है, पी होता है, क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो आपका बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी बी का मान आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, और पी का मान कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें बी का पी का मान दिया लेकिन एच का नहीं दिया, क्या करेंगे, एच का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए एच का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यानी पी का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। अब इसका क्या करेंगे, मान यहाँ पर निकालेंगे, बी का मान कितना है, पी का 15 दिया है, 15 क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद पी का मान कितना दिया, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, देखिए कितना होगा, यानी 15 15 और 225 हो जाएगा, 8 में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखिए दोनों का मान कितना हो जाएगा, यानी 264 को 225 को 64 कितना हो जाएगा, यानी 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल कितना आता है, यानी 289 का वर्गमूल आपको कितना आएगा, 17 आ जाएगा, कितना आएगा 17 आएगा। तो एच का मान कितना आया 17 आया। अब जिसका भी मान पूछ रहा है क्या करेंगे, उसको मान पर रख देगा, यानी एच का मान आपका कितना आ गया, एच के मान आपका कितना गया 17 आ गया। अब जब तीनों का यानी बी का पी का अगर एच का मान निकल गया तो जिसका भी मान पूछा है क्या करें, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए जैसे पहले का मान का पूछ रहा है क्या, साइन ए का मान पूछ रहा है, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, ये जो होता है पी बाई क्या होता है, एच होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है। तो पी का मान समझ कितना है 15 है, यानी पी का मान आपका 15 है, एच का मान कितना है 17 है, तो क्या हो जाएगा 15 बाई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। दूसरा में पूछा है कि सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक बराबर क्या होता है, ये जो होता है एच बाई क्या होता है, बी होता है, क्या होता है एच बाई बी होता है। तो एच का मान कितना है 17 है, और बी का मान कितना है आपका, देखिए 8 है, यहाँ पर कितना है 8 है, तो क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। तो जिसका भी पहले मान पूछेगा क्या कीजिएगा, आपका बी का पी का और एच का तीनों को पहले मान निकाल लीजिएगा, 2 को तो मान आपका इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, तीसरा का किसी जगह मान निकालने का पूछेगा तो निकाल लीजिएगा, जो भी पूछेगा उसको फॉर्मूला लगा कर क्या कीजिए उसको मान रख दीजिएगा। अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखिए 5 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, यानी 5 में आपका पूछ रहा है कि यदि क्या सेक थीटा और क्या हो, यानी 13 बाई कितना दिया है 12 दिया है। तो कह रहा है कि जितने मान आपका है त्रिकोणमिति का पूछा है कितना हो, तो कह रहा है कि अन सभी, यानी अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की ज्ञात कीजिए, क्या है अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए कितना है, यानी अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सभी अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर सेक थीटा का मान दे दिया है, ज्ञात करे। अब पूछ रहा है कि हम जितने भी त्रिकोणमिति है उस सब का मान होता है, जैसे किसका मान पूछ रहा है, इसमें सब पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टाइन थीटा का मान क्या होगा, उसके बाद में कॉस थीटा का मान क्या होगा, उसके बाद में क्या कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, क्या पूछा है सब का मान पूछा है क्या होगा, यानी वो सेक थीटा का मान दे दिया। अब पूछ रहा है कि सब का मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उससे क्या करेंगे, तीनों का मान निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दिया क्या है, यानी दे दिया का हल लिखेंगे, यहाँ पर क्या हल का लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है आपका क्या सेक थीटा और दे दिया है, सेक थीटा और क्या दिया है आपको क्या दिया है 13 बाई कितना दिया 12 दिया है। तो सेक थीटा और क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है एच बाई क्या होता है बी, एच बाई क्या होता है वाले, हाँ एच बाई क्या होता है बी होता है, क्या होता है एच बाई बी होता है। तो देखिए आपका एच का मान कितना हो जाएगा 13, यानी एच का मान कितना हो जाएगा 13 और बी का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें किसका मान नहीं है, पी का मान है, क्या करेंगे पी का मान निकालेंगे। तो पी बराबर क्या होता है रूट अंदर क्या होता है एच के स्क्वायर में क्या करते हैं बी का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना का करेंगे 12 का करेंगे। तो देखिए 13 कितना हो जाएगा 169 और माइनस कितना होगा 12 144 हो जाएगा, कितना होगा 12 144। अब देखिए 169 में से 144 जाएगा कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा, यानी पी का मान कितना आ गया आपका पी का मान आपका कितना आ गया, पी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब सभी का मान क्या करेंगे क्या के निकालेंगे। जैसे देखिए पहले का मान का साइन थीटा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है पहले का जैसे मान बता देंगे क्या साइन थीटा का मान बताएंगे कितना आएगा। तो साइन थीटा क्या होता है ये जो होता है पी बाई क्या होता है पी बाई एच होता है, क्या होता है पी बाई एच होता है। पी का मान कितना है देखिए 5 आया है
एच का मान कितना है, एच का मान कितना 13 है, कितना है 13 है। तो कितना हो जाएगा साइन थीटा और क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। दूसरा में किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। ये नहीं जरूरी है कि हम कॉस दूसरा इसमें कोना का भी मान पहले दूसरा निकाल सकते हैं। तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई होता है बी बाई क्या होता है एच होता है, क्या होता है बी बाई एच होता है। तो बी का मान कितना है इसमें देखिए 12 है, और एच का मान कितना है 13 है, कितना है 13, तो 12 में कितना होगा 13 हो जाएगा। तीसरा में निकालेंगे कितना, tan थीटा का मान पूछा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये जो होता है पी बाई क्या होता है पी बाई बी होता है। तो पी का मान कितना दिया है, देखिए पी का मान कितना दिया है 5 दिया है, पी का मान 5 दिया है, या बी का मान कितना है 12 है। तो क्या हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा आपका 5 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, 4 पूछा है कि कौशिक थीटा का बराबर क्या होता है, कौशिक बराबर क्या होता है, ये जो होता है एच बाई क्या होता है पी होता है। तो एच का मान कितना दिया 13 दिया है, यानी 13 बाई कितना हो जाएगा, पी का मान कितना है 5 आएगा, क्या हो जाएगा 13 बाई क्या हो जाएगा 5 आएगा। अब क्या आ जाएगा 13 बाई 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 में क्या क्वेश्चन पूछा है, 5 में पूछ रहा है कि क्या, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है क्या बी बाई क्या होता है, यानी बी बाई क्या होता है पी होता है, क्या होता है बी बाई पी होता है। तो बी का मान कितना दिया है, देखिए 12 दिया है, क्या दिया है 12 दिया है, पी का मान कितना है 5 है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आएगा। तो पूछ रहा था कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बाई 12 हो तो ऑन सभी क्या है, साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, कॉसेक बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, दो का तो मान आपका दिया रहेगा, जैसे अगर सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी होता है, तो एच का मान आपका कितना है 13 आ गया, अब बी का मान कितना होगा, बी का मान 12 होगा और एच का मान 13 होगा। इसमें बी का मान है तो क्या किया है, यहाँ पर पी का मान निकालने के आप लोगों को फॉर्मूला बता दिए। तो पी बराबर क्या होता है रूट अंडर क्या होता है एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर होता है। उसके बाद इसका मान रखकर क्या किया, यहाँ पर बी का पी का मान कितना है 5 है। अब जब तीनों का मान निकल गया, एच का भी आ गया, बी का भी हो गया, पी का भी हो गया, तो जिसका भी मान पूछा क्या इसको फॉर्मूला रखकर और इसका मान निकाल दिए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण ए जो है ना, कोण ए और कोण क्या है, कोण बी जो है ना क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कोण बड़ा कम हो उसको क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या है, न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। यानी कोण ए और क्या है कोण बी जो है ना क्या है न्यून कोण है, आपका न्यून कोण है। और उसके बाद कह रहा है कि कह रहा है कि कॉस ए जो है ना किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है, यानी कॉस बी के बराबर है। पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए, कि इसको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध यही करना है कि बताया कि कोण जो ए होगा ना यानी कोण क्या होगा बी के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। कह रहा है कि कोण ए जो है ना कोण बी के क्या है दोनों न्यून कोण है। और उसके अंदर दे दिया इसमें क्या कॉस ए जो है ना कॉस बी के बराबर है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए जो होगा ना कोण बी के बराबर होगा, यानी क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ए जो है ए और तुम क्या कर रहे हैं बी जो कर रहे हैं दोनों क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर क्या आपको लिख देंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे, सी जो होगा क्या आपका समकोण त्रिभुज जाएगा, क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज जाएगा। तो भाई दोनों कोण जो आपका न्यून कोण है। अब देखिए इसमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया है क्या, लिखेंगे हल। देखिए हल करके लिखेंगे क्या दिया है आपका, देखिए जो दिया उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यानी दिया क्या है यहाँ पर देखिए कॉस ए जो है ना, कॉस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। तो इसको सी में सिद्ध बताना है कि जब कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो सिद्ध करना जो है कोण ए जो है ना कोण किसके बराबर है, बी के बराबर है। यानी हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि कोण ए जो होगा ना कोण किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसी से मानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस बी का पहले मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कॉस ए बराबर लिखेंगे। तो देखिए कॉस बराबर क्या होता है, ये जो होता है ना क्या होता है बी बाई क्या होता है, बी बाई क्या होता है एच होता है। तो कोण ए के लिए बी कौन हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। और कॉर्न क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा। अब निकालेंगे क्या, कॉस बी बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉस बी बराबर निकालेंगे। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या होता है बी बाई कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है। तो बी के लिए बी क्या हो जाएगा, निर्धारक कौन है बी सी एम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। और कौन तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दे दिया कॉस ए जो है ना कॉस बी के बराबर है, यानी देखिए इसका जो दायां पक्ष है बराबर है, इसका बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर होगा। देखिए अगर समीकरण 1 से लेंगे, आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए अगर समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से यानी इसको देखिए क्या माने, इसको समीकरण 1 मान लिया, यानी इसको क्या माने हैं समीकरण इसको 1 मान लिया, यानी कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी को एक समीकरण 1 मान लिया। तो समीकरण 1 से आएंगे ना तो देखिए इसका दोनों जो दायां जो बराबर, देखिए यहाँ पर कॉस ए है ना कॉस बी के बराबर है, तो दोनों बराबर है, इसका ये भी क्या हो जाएगा दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा ए सी बाई क्या हो जाएगा
आपका हो जाएगा ए बी, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बी सी बाई क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी बाई क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, यानी बी सी बाई क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए गुना में भागा में होगा कि ना, भागा वाला गुना में होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या होता है, यानी यहाँ पर क्या ए सी बाई क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी, एकदम रुक लेना। और से बराबर क्या होगा, यानी कौन एक के लिए क्या हो जाएगा धारा आपका बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, कौन तो होगा ए सी क्या हो जाएगा ए सी वाला यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका। देखिए अब समीकरण एक से आया ना, क्या हो जाएगा यानी ए सी बाई क्या हो जाएगा आपका ये बी जो होगा ना, यह कौन जो है ना यानी इसके बराबर है, कॉस ये जो है कॉस क्या बी के बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों क्या होगा बराबर होगा, यानी ए सी बाई क्या हो जाएगा ए बी, उसके बाद बी सी बाई क्या हो जाएगा ए बी होगा, ए सी लिख रहे हैं यानी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब देखिए आपका ए बी से ए बी कट जाएगा, बच जाएगा क्या आपका ए सी बाई क्या बच गया आपका, क्या बचिए कौन बी सी बच गया, क्या बच गया भुजा बी सी बच गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए ए सी कहाँ है, यहाँ पर देखिए ए सी जो है ना वो किसके बराबर है बी सी के बराबर है, क्या है बी सी के बराबर है, यानी हाँ ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो इसके दोनों के कौन भी क्या होगा यानी कौन ए जो होगा क्या कौन बी के बराबर है, यानी जब इसका भुजा बराबर होगा तो इसका कौन भी क्या होगा संगत कौन भी क्या होगा बराबर है, यानी कौन ए जो होगा ना वो किसके बराबर होगा कौन बी के बराबर होगा। क्या करना था यही हमको सिद्ध करना था, क्या करना था यही हमको सिद्ध करना था। देखिए इसमें क्या दिया था, कह रहा था कि ए और बी जो है ना क्या दो न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है जो 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, क्या हो जो 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो उसको क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो ये कह रहा था कि ए जो है ना ये दोनों बी ए और बी जो है क्या न्यून कोण है, उसके बाद दे रहा था इसमें जो कॉस ए जो है ना कॉस बी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिएगा क्या होता है कोण ए जो होता है ना कोण बी के बराबर होगा, क्या होगा कोण ए जो होगा बी के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखे दिया है कि क्या कॉस ए जो होगा ना कॉस बी के बराबर यहाँ पर दे दिया, तो इसको समीकरण एक मान लिया। अब हमको सिद्ध क्या करना है कोण ए जो है ना कोण बी के बराबर होता है, क्या किया लिखिए कोण ए जो होगा ना कोण बी के बराबर सिद्ध करना है। अब पहले क्या किया कॉस ए का मान निकाले, क्या दिया जो इसमें दिया था उससे मान निकाले, कॉस ए बराबर क्या होता है ये जो होता है क्या होता है बी बाई एच होता है, क्या होता है बी बाई एच। तो कोण ए के लिए बी कौन होगा, कोण ए के लिए आपका ए सी हो जाएगा और कौन तो वही रहेगा ए बी हो जाएगा, ए सी बाई क्या होता है ए बी हो जाएगा। उसके बाद कॉस बी बराबर क्या होगा तो कोण बी के लिए बी कौन हो जाएगा यानी बी सी हो जाएगा और एक कौन हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा बी सी बाई ए सी लिख दिया। अब देखिए मैं आपका दे दिया कॉस ए जो है ना कॉस बी के बराबर है, समीकरण एक से आएंगे तो क्या होगा जब दाहिना पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा, यानी ए बी ए सी बाई ए बी जो होगा ना वो किसके बराबर होगा बी सी बाई ए बी के बराबर होगा। अब क्या किया यहाँ पर ए सी बाई ए बी लिख दिए हैं, इधर बराबर क्या किया बी सी बाई ए बी लिख दिया। अब देखिए दोनों बराबर ए बी भी जो दोनों बराबर है तो क्या करेंगे इसको काट दिए हैं, बच गया क्या ए सी बच गया बराबर में क्या बच गया बी सी बच गया। अब देखिए ए सी का क्या होगा ए सी बराबर है किसके बराबर बी सी का बराबर, तो इसका कौन दोनों का क्या होगा दोनों का कौन भी क्या होगा बराबर होगा, ये क्या करना सिद्ध करना था। अब आगे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि कौत जो है ना यानी कौत और क्या दिया है कौत का मान कितना दिया है, कह रहा है कि इसमें 7 में 7 बाई कितना दिया है आ दिया है, क्या दिया है 7 बाई क्या दिया आ दे दिया है। इसमें देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है पहलका में क्या पूछ रहा है कि 1 प्लस क्या यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू यानी 1 माइनस क्या साइन थीटा, अब भागा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान पूछा है क्या होगा। दूसरा में क्या पूछ रहा है दूसरा में पूछ रहा होगा क्या दूसरा में पूछा है कि कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा, क्या होगा कॉट स्क्वायर कॉट थीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अभी पूछा किसी का भी मान पूछेगा पहले क्या कीजिएगा जो दिया रहेगा उससे पहले तीनों का मान निकाल लीजिएगा, यानी एच बी और पी का मान निकाल लीजिए। तो आपका दिया क्या है यहाँ पर देखो दे दिया है क्या यहाँ पर दे दिया है क्या कॉट थीटा का मान दिया है, किसका मान दिया है कॉट थीटा का मान दिया कितना दे दिया 7 में कितना दिया आ दिया है, क्या दिया 7 में आ दिया। तो यहाँ पर देखिए कॉस और क्या होता है ये जो होता है क्या होता है बी बाई क्या होता है पी होता है, क्या होता है बी बाई पी होता है। तो आपका बी का मान क्या पी का मान कितना है यानी पी का मान आपका 8 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसमें एच का मान क्या है 9 दिया है। तो क्या करेंगे एच का मान निकालेंगे यानी एच बराबर क्या होता है फार्मूला रूट अंदर क्या होता है पी का स्क्वायर और प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें मान रखना कितना आएगा यानी पी का कितना मान है 8 का स्क्वायर करेंगे फिर क्या आ जाएगा बी का 7 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए कितना आएगा 8 64 हो जाएगा अब प्लस कितना होगा 7 7 49 कितना होगा 7 7 49 अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा एक दाएं इसमें 50 50 कितना होगा यानी 113 होगा, कितना होगा रूट के अंदर कितना होगा 113 हो गया यानी एच का मान कितना है रूट 113। अब पहलका में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर पहलका में पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान बताइए। तो देखिए इसके लिए वो फार्मूला होता है आप लोग फार्मूला पढ़े हो जाएगा क्या यानी फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी
इंटू क्या ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ये जो होता है ना आपका ए का स्क्वायर माइनस क्या होता है बी का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ा गया, तो इसी फॉर्मूला पर भी आप बना सकते हैं, चाहे इसका मान भी रखा क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए आसान क्या होगा, फॉर्मूला बनाया तो आसान होगा। जैसे यहाँ पर क्या देखिए, देखिए इसको अगर ए मान लेते हैं और इसको बी, इसको ए और इसको बी, तो देखिए क्या है यानी ए प्लस बी और ए माइनस क्या है बी, तो क्या होगा ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस क्या लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा देखिए, नीचे भी क्या उसी तरह है, अगर इसको ए मान लेंगे इसको बी तो क्या हो जाएगा इसको ए इसको बी मान लेंगे, क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा नीचे भी क्या हो जाएगा आपका वन माइनस क्या हो जाएगा यानी कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा वन माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस कॉस करेंगे साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब भागा क्या हो जाएगा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इतना गया, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये जो होता है ना यानी वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये जो होता है फॉर्मूला पर क्या होता है यानी कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये जो होता है आपका साइन थीटा का स्क्वायर होता है, क्या होता है साइन थीटा का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका लोग आगे पढ़ेगा आप लोग आगे से 2 में, तो देखिए क्या होता है ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा यानी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। इसका भी क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है यानी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट का स्क्वायर होगा। देखिए पहले यहाँ पर आप लोग बताएं क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस क्या होता है बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वही दिया था यानी ए प्लस बी ए माइनस क्या दिया था बी दिया था, यानी ए प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस साइन थीटा, इसको क्या किया है सीधे ए का स्क्वायर कर दिए हैं और उसके बी की जगह क्या है साइन का स्क्वायर कर दिए, नीचे भी उसी तरह क्या है ए का स्क्वायर कर दिए हैं, क्या किया ए का स्क्वायर कर दिए हैं और उसके बी की जगह क्या है कॉस है, क्या किया है कॉस का स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद यह है वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये हो गया वन माइनस क्या कॉस स्क्वायर। तो वन माइनस साइन स्क्वायर जो होता है ना वो फॉर्मूला किस होता है आगे मतलब पढ़े क्या होता है, ये जो होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो होता है वन माइनस साइन स्क्वायर होता है ना कॉस स्क्वायर के बराबर होता है और वन माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है ना साइन स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद ना कॉस बाई जो साइन होता है ना कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए क्या इसका मान लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है यानी बी बाई क्या होता है पी होता है, क्या होता है बी बाई पी होता है। देखिए तो बी बाई पी कर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, देखिए अब क्या दिया है बी का मान 7 दिया है, यानी क्या हो जाएगा बी का मान आपका 7 हो जाएगा। अब बी का मान कितना दिया दिया है तो क्या करना यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब बी का मान कितना हो जाएगा आपका आधा 64 हो जाएगा, इसका मान कितना है 49 बाई कितना है 64 है। और दूसरा का भी मान क्या पूछा था आपका कॉट स्क्वायर का मान पूछा था, इसका भी मान क्या हो जाएगा यानी पी बाई क्या हो जाएगा पी बाई कौन है बी बाई क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अब देखिए बी का मान कितना दिया था 7 दिया था और उसके बाद एच का मान कितना दिया था 8 दिया था, इसका क्या स्क्वायर कर दिए यानी 7 से 49 बाई क्या दिया आपका आधा 64 आ जाएगा, कितना आएगा आधा 64। तो दोनों में क्या कहा था यही मान पूछ रहा था। देखिए आप पहले का अगर इस तरह ना समझ में आएगा तो देखिए आप लोग इस तरह भी बता देते हैं, देखिए दोनों तरीके से बता सकते हैं। ये जो आपका हुआ आसान तरीका हुआ फॉर्मूला आप लोग बताएं कैसे कि आप लोग आगे जाइएगा तो फॉर्मूला सब पढ़िएगा। तो देखिए से यहाँ पर तीनों का मान निकल गया, तो आपका किसका मान पूछा सब का मान पूछा, देखिए सब का मिटाते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर सब का मिटा दे रहे हैं। देखिए आसान होगा जो आपका आसान लगा उसी को बनाइएगा। तो देखिए तो साल में क्या हो जाएगा आपका पहले 1 दिया तो 1 लिख देंगे प्लस साइन का मान क्या होता है पी बाई क्या होता है एच होता है, तो पी का मान कितना दिया है 8 दिया है, अब पी का मान कितना 8 दिया है और बी का मान कितना वाला एच का मान कितना दिया है यानी 8 का मान कितना है रूट 100 कितना है 13 आया है, कितना है 113, तो क्या हो जाएगा रूट 100 का 13 हो जाएगा। आप फिर इंटू कर देंगे, देखिए उसमें मैंने क्या दिया है फिर दिया 1 दिया है तो 1 लिख देंगे और साइन का फिर क्या हो जाएगा यानी 8 बाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना होगा 113 होगा रूट में, इसका हो गया। आप फिर बात कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया 1 दिया है तो पहले 1 लिख देंगे फिर प्लस कॉस और क्या होता है बी बाई क्या होता है एच होता है, बी का मान कितना दिया 7 दिया, क्या दिया है 7 बाई क्या हो जाएगा उसका रूट कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे फिर 1 माइनस क्या दिया फिर कॉस दिया है, क्या हो जाएगा कॉस का मान क्या हो जाएगा यानी 7 बाई कितना हो जाएगा रूट 113 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है यानी 1 5 का दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा कितना इसका आएगा। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो पहले इसका लसन निकाल लीजिए कितना आ रहा है, देखिए हर दोनों का लसन निकाल यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, तो इसका लसन कितना आएगा 113 आएगा और उसमें कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या सीधा फॉर्मूला पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला पर मान आ जाना है तो क्या करें सीधा फॉर्मूला पर मान लगाएगा कितना आएगा आपका, देखिए आपको जब मान है उसी तरह लिखेगा, लिखिए यहाँ पर 113 हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा रूट कितना आ जाएगा 113 और मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यह हो गया। अब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा रूट 113 आएगा
आई क्या हो जाएगा रूट कितना हो गया 113 और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे ना कितना आएगा, यहाँ पर भाग करेंगे ना कितना हो जाएगा आपका, यानी नीचे का भी उसी तरह आएगा, क्या आएगा उसी तरह क्या आएगा 113 आएगा, क्या आएगा 113 आ गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 113 और प्लस कितना होगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर क्या होगा, इसका निकालेगा कितना हो जाएगा, इसका भी लॉस निकालेगा कितना आएगा, यानी यहाँ पर आना दीजिए क्या हो जाएगा आपका, यानी रूट अंदर कितना आएगा 113 और क्या हो जाएगा 113 और माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए इससे करने क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ड्रू का लॉस निकाले तो ये बहुत आपका लेंदी हो जाएगा, इस तरह का बनाएगा तो बहुत है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जब आप गुना ड्रू को जब करेंगे तो नीचे का नीचा गुना ऊपर का क्या होगा ऊपर गुना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऊपर के ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए इस तरह आसान तरीके यहाँ पर से बता दे रहे हैं, वहाँ पर देखिए फार्मूला पर भी क्या हो जाएगा, फार्मूला पर ऐसे बन जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना लिख दिया ना तो देखिए क्या हो गया a प्लस बी आई ए माइनस बी हो गया, फार्मूला का यहाँ पर लगा देंगे, जब मान रख दिया तो फार्मूला पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा ना आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या, यानी ए का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका क्या 8 बाई कितना हो जाएगा रूट 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी आई माइनस बी है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 7 बाई कितना हो जाएगा रूट के अंदर कितना होगा 113 होगा। ये फार्मूला देखिए किस पर लगा है, इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। ये जो फार्मूला लोग याद रखिए क्या, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस क्या होता है बी बराबर क्या होता है, ये जो होता है ए का स्क्वायर माइनस क्या होता है बी का स्क्वायर होता है, क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी, ये फार्मूला पर लगा है। अब देखिए ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका रूट स्क्वायर करना क्या हो जाएगा 8 9 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 9 64 कितना हो जाएगा 113 होगा, क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, उसी तरह ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना कितना होगा माइनस में 7 7 4 और नीचे क्या हो जाएगा वो आपका रूट हो जाएगा कितना होगा 113 हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर निकालना था कितना आएगा, इसका लसन निकालना था कितना आएगा 113 आएगा, उसके अंदर कितना होगा 113 और माइनस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका, उसी तरह से लसन निकालना कितना आएगा 113 आएगा और ये भी क्या हो जाएगा 113 और माइनस कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए 13 से 113 कट जाएगा, अब 113 में से 64 जाएगा कितना बचेगा 49 बचेगा और उसके बाद 113 में से 49 जाएगा कितना बचेगा 64 बचेगा। तो इसका भी इसी तरह का भी है, देखिए दोनों तरह क्या है उतना ही आंसर आ रहा है। और दूसरा मतलब कॉस थीटा का मान पूछा था क्या हो जाएगा, वही से फार्मूला पर मान रख दिए तो यही क्या दोनों तरीके से किया, इस तरह बताइए चाहे इस तरह फार्मूला बताइए, दोनों का होता है उसी तरह मानेगा। तो इस तरह फार्मूला बनाएगा ना तो आपका आसान होगा, कैसे कि सब फार्मूला पर सीधे जाएगा क्या करेंगे वहाँ पर मान रख दिए, इस तरह आपका मान यहाँ पर साइन का रखना होगा कॉस का रखना होगा, फिर उसको हल करके क्या कीजिएगा वहाँ पर गुना भाग करके तब उतना आपका आएगा, तो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यह आसान तरीका होगा। और दूसरा मतलब आपका पूछा था क्या कौन थीटा का मान पूछा था, कौन मान क्या होता है बी बाई क्या होता है पी होता है, बी का मान रख दिया, पी का मान रखा क्या करिए उसका मान रख लिख दिए, तो क्या होगा ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल आप लोग का क्या बताएंगे, आज से लेकर क्या बताया जाएगा आपको 11 तक का क्वेश्चन बताएगा, उसके बाद आगे फार्मूला बताएगा। धन्यवाद।